एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राकेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका दिल रोमांच और रहस्यों की ओर खींचा चला जाता था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राकेश को जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तय किया कि वह इस आवाज का पीछा करेगा। राकेश ने टॉर्च उठाई और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सोचकर कि शायद उसका वहम हो, उसने अपने कदम और तेज कर लिए। कुछ मिनट बाद राकेश को एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली को देखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाया और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। चारों ओर अंधेरा छा गया। उसने जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाकर रोशनी की। तीली की रोशनी में उसे एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसने संदूक खोला तो उसमें एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। राकेश ने पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा पढ़ा। जो इस पुस्तक को खोलेगा वह एक भयानक रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। उसके हाथ कांपने लगे और उसने पुस्तक बंद कर दी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राकेश ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं। बूढ़े ने कहा, तुमने जो पुस्तक खोली है वह तुम्हें इस गांव के छुपे हुए खजाने तक ले जाएगी, लेकिन याद रखना, हर कदम पर एक नया खतरा होगा। राकेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने बूढ़े से पुस्तक ली और जंगल की ओर बढ़ चला। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़कता रहा और वह सोचता रहा कि अगले ही पल क्या होगा। क्या राकेश खजाने को खोज पाएगा? क्या वह रहस्यों से भरे इस सफर में सुरक्षित रह पाएगा? यह जानने के लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद।